अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमास सोहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौज़ू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आपने ख़बरों में सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के बारे में, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो आज का मौज़ू ही यही है, क्या ये एक मॉडर्न सिस्टम है या ये एक जदीद सिस्टम है? इस सिस्टम को कौन-कौन से ममालिक यूज़ करते हैं और इसके पीछे और कौन-कौन सी चीज़ें हैं जो इससे मुंसलिक हैं? तो जी हाँ, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो पाकिस्तान में उस बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो आप सिंपली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाकर जो है वो देख सकते हैं। उन्होंने जो 2 तरह के वो दिए हुए हैं। फिलहाल जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हवाले से। तो पाकिस्तान में जिस किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है, आप जाएँगे, जो पोलिंग एजेंट होगा वो आपको अलाउ करेगा। फिर आपके सामने एक तरह का एक पैनल होगा, उसमें जिसको आपको वोट देना होगा, आप उसे प्रेस करेंगे, तो जो बैलेट बॉक्स होता है, वो आपका जो वोट होगा वो प्रिंट करके उसमें डाल देगा। कुछ इस किस्म का जो वोटिंग सिस्टम जो वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होगा या किया जाएगा। तो ऐसे इसके साथ-साथ देखते हैं कि ऐसे कौन-कौन से ममालिक हैं जहाँ जो है वोटिंग सिस्टम होती है और ये वोटिंग सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जो कितना जदीद है, कितना नया है, कितना एडवांस है, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम कौन-कौन से ममालिक यूज़ करते हैं? तो उनमें सर-ए-फ़हरिस्त ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, एस्टोनिया, इंडिया, फ़िलीपींस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका, वेनेज़ुएला, ये वो मुल्क हैं जो इलेक्ट्रॉनिक को यूज़ करते हैं, ईवीएम को नेशनल लेवल पे भी और म्युनिसिपल लेवल पे भी। उसके बाद जो ममालिक हैं, अर्जेंटीना है, अ, बुर्किना फ़ासो है, कनाडा है, फ़िनलैंड, जर्मनी, घाना, इंडोनेशिया, आयरलैंड, कज़ाकिस्तान, लिथुआनिया, मलेशिया, मोज़ाम्बिकिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पाकिस्तान का भी यहाँ पर आ रहा है कि वो नहीं यूज़ करते और उन्होंने सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। रशिया, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, ज़िम्बाब्वे, फ्रांस, इटली, नामीबिया, रोमानिया, साउथ कोरिया और स्विट्ज़रलैंड, ये वो ममालिक हैं जो कहीं न कहीं ईवीएम से यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लिंक्ड रहे, लेकिन वेनेज़ुएला, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ़िलीपीन, इंडिया, एस्तोनिया, ब्राज़ील, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, ये वो मुल्क हैं जिनके यहाँ कभी न कभी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है। तो इसमें जो सबसे दूसरी एक चीज़ है, एक अहम चीज़ है, वो मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो वो आप ये देखें। यहाँ पर अगर आपके देखें, अगर आप समझते हैं ईवीएम एक जदीद चीज़ है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ, वोटिंग में तो इंडिया से के हवाले से आपको खबरें आ रही होंगी, तो आपको ये बात ज़रूर पता होनी चाहिए कि इंडिया में पहली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग 1982 में हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको उनकी सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया 1951 एक्ट के हवाले से। फिर 2004-2009 में जो है वो ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो सारा सिस्टम दोबारा से इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर 2013 में जो है वो शुरू हुई प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम जिसको जदीद समझा जा रहा है या जदीद कहा जा रहा है, वो इंडिया के हवाले से कहा जा रहा है कि इंडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होती है, तो वो आज नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम में 1982 के आए हुए हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होने के बावजूद उनके लॉ में जो भी ख़ामियाँ थीं या जो भी चेंजिंग थे, उनको चेंज करके जो प्रॉपर्ली वो जो आए हैं, वो 2003 के बाद से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में आ गए। तो इंडिया का जो एक्सपीरियंस है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, वो 2003 से प्रॉपर्ली चलता हुआ आ रहा है और उससे पहले 1982 से वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में आ रहा है। और इसके साथ-साथ आप दूसरी चीज़ ये कि 2009 के जो इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, उस हवाले से भी जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इश्यूज़ चल रहे हैं कि रिग्ड हुए इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में, तो उसका भी इश्यू एक चल रहा है इंडिया में, लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो अब तक जो है वो रिज़ॉल्व हो चुका होगा, लेकिन इतनी बड़ी वो न्यूज़ नहीं है। लेकिन बताने का मकसद यही है कि ये अगर आप समझते हैं कि एक मॉडर्न तरीका है, एक मॉडर्नाइज़्ड तरीका है, तो इसके साथ कुछ सवालात भी
सोचते हैं कि दुनिया में सिर्फ़ चंद ही ममालिक क्यों ईवीएम यूज़ करते हैं, ठीक है? और ईवीएम को जो है वो और दूसरे ममालिक हैं, वो क्यों यूज़ नहीं करते हैं? और ज़्यादातर अगर आप देखें तो ईवीएम को इसलिए यूज़ नहीं करा जाता कि वो ट्रांसपेरेंसी ईवीएम को इसलिए यूज़ करा जाता है, डिफरेंट ममालिक में ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ नहीं करते, इसलिए यूज़ करते हैं कि वोटिंग की जो काउंटिंग है वो जल्द से जल्द हो सके। इंडिया में ईवीएम इसलिए यूज़ करा जाता है कि इतनी नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो उनके जो वोट्स हैं उनको जल्दी काउंट कर लिया जाए। एक बाकायदा सिस्टम, एक इलेक्टोरल बॉडी यानी कि एक जो सिस्टम है, उस सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। उस सिस्टम में आप कोई-सी भी टेक्नोलॉजी ले आएँ, जब तक सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो वो टेक्नोलॉजी भी जो है वो सवालिया निशान ही रहेगी। तो देखते हैं आने वाले वक़्त में पाकिस्तान जो है वो किस तरीके से मॉडर्नाइज़ और डिजिटलाइज़ होके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जो है वो यूज़ करेगा या कोई नई टेक्नोलॉजी जो है वोटिंग सिस्टम में आएगी। तो जी हाँ, एक टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन सिस्टम है जो आने वाले वक़्त में हो सकता है आपको कई ममालिक में भी जो उसकी वोटिंग नज़र आए, यानी कि आप घर बैठे ही अपना वोट कास्ट कर सकते हैं और उस वोट को ब्लॉकचेन सिस्टम के ज़रिए कास्ट किया जाएगा और वो टैम्पर नहीं हो सकता। तो ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक थ्योरी है जिस पे अमल किया जा सकता है, जो आने वाले वक़्त में इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है। लेकिन फ़िलवक़्त जो है वो तमाम दुनिया में जो वोटिंग हो रही है वो सिंपल तरीके से ही हो रही है और इसकी डिटेल मैंने आपको यहाँ पर बताई है। बाकी आप खुद भी चाहें तो यहाँ जाकर जो विज़िट कर सकते हैं कि किन-किन ममालिक में जो है वो वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हो रही है और कौन-कौन से ममालिक जो हैं इससे किसी न किसी हवाले से लिंक्ड हैं। ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल है यहाँ पर मौजूद, इसमें सारी डिटेल जो है वो मौजूद है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी और देखते हैं आने वाले वक़्त में पाकिस्तान में क्या होता है। फ़िलवक़्त के लिए इतना ही, इस फ़कीर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़ व नासिर फ़ी अमान अल्लाह।